नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार नर, सिमुलतल्ला से लाइव। दर्शकों, आज यहां समाज सेवी का निधन हुआ है, जहां आज जो पूरे परिवार के सदस्यों ने आज ठाना है कि हम किसी तरह का कोई भोज नहीं करेंगे। एक तरह से देख रहे हैं कुरीतियाँ, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जो व्याप्त हैं और लोग अभी भी अंधविश्वास के कुआं में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर नकुल प्रसाद यादव हैं, समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और हमारे साथ मैडम जो यहाँ की सरपंच है, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजय यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन लोगों ने पूरे परिवार, पूरे समाज ने फैसला किया है कि हम लोग क्रिया ब्रह्मभोज जो होता है, जो कुरीति एक तरह से समाज के लिए है, उसको हम लोग नहीं करेंगे। और इसके साथ जो परिवार के लोग हैं, वो लोग सारे लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में ये संस्कृति है, जब भी किसी परिवार पर कोई दुख टूटता है, दुख का पहाड़ टूटता है, तो सारे परिवार लोग आते हैं और आपस में बैठ के एक दूसरे का दुख साझा करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ नकुल यादव भी जुड़ेंगे, विजय यादव भी जुड़ेंगे और यहाँ की जो सरपंच है वो भी जुड़ेंगी और उनसे जानना चाहेंगे ये फैसला इन्होंने क्यों किया, क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं। बने रहिएगा हमारे साथ प्लीज। एक समाज सेवी हूँ और सदियों से सिमुलतल्ला थाना क्षेत्र के इलाके का समाज का सेवा करता आया हूँ। आज तक जितने हमारी पंचायत के लोग गरीब गुरबा का मृत्यु हुई, उनको हम हमेशा यथासंभव मदद किए। कम से कम उनका कफन और प्रत्येक व्यक्ति 50 केजी गेहूँ 500 रुपया नगद भुगतान किए। और मैं अगले कुछ लोगों का परिस्थिति देखते हुए यह तय किए कि हम लोग जैसे लोग समाज में आगे आकर ये कुप्रथा जो है भोज का, दहेज का, इसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो समाज हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग तय किए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इसका मैसेज जाएगा, अगला भी इसका विरोध करेगा और धीरे धीरे जानते हैं एक भोज करने में 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख खर्च होता है, गरीब गुरबा कहाँ से कर पाएगा। इसलिए हम लोग तय किए हैं एक दहेज प्रथा और एक भोज का जो प्रथा है, इसका संस्कृति हम लोग मिटाना चाहते हैं और मिटा कर रहेंगे। थैंक यू। यादव जुड़े हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा दर्शकों, समाज की सेवा में हमेशा ही अग्रणी रहते हैं। आज जो आप लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि ब्रह्मभोज नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, आखिर ये डिसीजन कहाँ से लिया, कैसे समाज को आप दिशा देना चाह रहे हैं? थैंक यू दैनिक लाइव 24 वीरेंद्र जी और आप सभी के लोगों को कि आप मेरे घर आए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि मेरे दादा के श्राद्ध में आप लोग पहुँचे यहाँ पर और आप लोगों ने आके श्रद्धांजलि दी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। देखिए, मैं बहुत पहले से ही, आप तो जानते हैं कि दिल्ली में रह करके लगातार हम सेवा करते आ रहे हैं, आप देखे भी हैं वहाँ पर। तो खास करके आज के लोगों में, खास करके गांव देहात में आप देखिए कि जो गरीब तबके लोग हैं, जो नीचे तबके लोग हैं, वो ज़मीन बेच करके, खेत बेच करके, अपनी पत्नी का बंधक, जेवर को बंधक रख करके और मृत्यु भोज करता है। उसके बाद भी समाज उस पर सवाल उठाता है, चाहे वो दियाद हो, गोतिया हो, कोई भी हो, उस पर एलिगेशन लगता है कि देखो ज़मीन बेच दी। तो हम लोगों ने तय किया और मैं पहले से भी कई युवाओं को भी कहा, कई लोगों के फादर वगैरह एक्सपायर किए, तो हमारे जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं करिए आप, मृत्यु भोज करना ही नहीं चाहिए। मृत्यु, आप राजस्थान में देखे होंगे, आप एक सप्ताह पहले धीरे धीरे कम होते जा रहा है। रूप से राजस्थान की सरकार, वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है। और हम लोगों ने भी ये समाज को, हम लोग एजुकेटेड हैं और हम लोग अच्छे समाज में अगर बैठते हैं, तो हम भी अगर समाज को नहीं बताएंगे कि ये जो है मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो समाज कैसे जानेगा। इसलिए हम लोगों ने प्रण किया कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज की जगह पर अगर एक सिमुलतला में लाइब्रेरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए मेरे ग्रैंडफादर के नाम से। और जो पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं एजुकेशन ले पाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको वहाँ आकर के एजुकेशन लेना चाहिए। और हमेशा लोग आकर के अपना पढ़े, 2 घंटा समय बिताए, बुक्स सारे। तो आपने ये जो भोज में, ब्रह्मभोज या मृत्यु भोज में जो पैसे खर्च होंगे, उस पैसे को बचा के एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं अपने दादा के नाम पे। बिल्कुल 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 लाइब्रेरी होना चाहिए और बच्चे वहाँ से जाकर के एजुकेशन लेंगे। और आगे भी लोग, अगर हमको देख करके लोग को लगेगा कि उसने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मृत्यु भोज का जो है बहिष्कार किया। थैंक यू। फुलमंती देवी जुड़ रही हैं। मैडम, आप लोगों ने क्यों फैसला किया कि हम लोगों को भोज नहीं करना है? हम लोगों ने यही फैसला किए हैं कि गरीब गुरबा कहाँ से जो है सो भोज भंडारा कहाँ से कर सकेंगे, जगह ज़मीन बेच के वो कैसे कर सकेंगे। इसलिए हम लोग प्रति भोज का अथी कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, है ना। ब्रह्मभोज का भी परित्याग कर रहे हैं आप लोग। प्रतिज्ञा कर रहे समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? हैं, समाज को क्या कहना चाहते हैं? भोज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा जैसा कि विजय यादव
ने एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम समाज को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। मृत्यु भोज जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी सजा है, एक तरह से आपने देखा होगा कई लोग जो समाज पर भी दबाव बनता है कि नहीं मृत्यु भोज करना है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो मृत्यु भोज में अपनी पत्नी के जेवर तक बेच देते हैं, अपनी पुरखों की जमीन बेच देते हैं। होता क्या, इससे कुछ नहीं। कल जब वो बेरोजगार हो जाता है, जमीन उसकी बिक जाती है, तो वो भी आगे चल के दाने दाने को मोहताज हो जाता है। हमारे चैनल की तरफ से भी आम जनता से ये अपील है कि मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करें। उससे जो पैसे इकट्ठे, जो पैसे बचते हैं, उससे कोई सामाजिक काम करें, परिवार का उत्थान करने के लिए बच्चों को शिक्षा पर करते हैं, तभी आपका परिवार, आपका समाज विकास कर पाएगा। वीरेंद्र कुमार के साथ पूरी टीम के लिए सिमुलतल्ला से वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास और अनोखी रिपोर्ट।